हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वाला पार्ट, जिसमें हमने हैपनिंग के बारे में सेक्शन 32 तक पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे नॉट हैपनिंग वाली कंडीशन को, जो 33 से रिलेटेड है। नॉट हैपनिंग और हैपनिंग में क्या डिफरेंस है? देखा जाए तो सिंपल ही आपको सेक्शन समझना है। तो इसमें अगर के बोला है कि अगर ये घटना घट गई और ये घट जाती है तो आप इससे इन्फोर्स करा सकते हो, जैसे कि हमने पहले पढ़ चुके हैं। अब दूसरे में नॉट हैपन में क्या होता है? एग्जाम्पल के लिए ए ने बोला है, किससे बोला है? बी से बोला है। क्या बोला है? ए ने बी से बोला है कि ए 10,000 रुपए देगा, बी को देगा। क्यों देगा? अगर के जहाज वापस ना आए तो। अगर के जहाज वापस ना आए, पता चलता है जब इनने कॉन्ट्रैक्ट किया था उसी समय जहाज डूब गया, मतलब कि जहाज कभी नहीं आएगा, मतलब कि नॉट हैपनिंग हो चुकी है। नॉट हैपन बोला ना कि अगर जहाज नहीं आएगा तो 10,000 दूंगा, तो वो चीज़ नहीं होगी तो आपको 10,000 मिल जाएंगे। लेकिन अगर जहाज आ जाता है तो फिर इन्फोर्सेबल नहीं हो पाएगा। तो हैपनिंग और नॉन हैपनिंग को ऐसे ही याद रखना है। अब पढ़ते हैं सेक्शन की डेफिनेशन क्या बोलती है। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू, ये वाली बात याद रखना। टू डू का मतलब कुछ करने या ना करने की बातें हो रही है। एनीथिंग इफ एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट डज नॉट हैपन कैन बी इन्फोर्स व्हेन द हैपनिंग ऑफ द इवेंट बिकम इम्पॉसिबल। एग्जाम्पल के लिए हमने वो डांस वाला देखा था, अब एक और पढ़ेंगे। ए 50,000 रुपये देगा, बी को 50,000 रुपये मिलेंगे। ये बी जो नाच था बहुत गंदा नाचता है। लुंगी डांस करने बोले तो पता नहीं कौन सा डांस करता है, आग बबूला डांस। तो उसे मना कर दिया कि तुम डांस नहीं करना, तो तुम्हें 50,000 रुपये दूंगा, कृपा करके सबके सामने बेइज्जती नहीं कराना। तो बोलता ठीक है, क्या होता है, आज हम नहीं करेंगे। तो मतलब जिस इवेंट के नहीं होने की बात की जा रही है, अगर ये नहीं करेगा तो इसका इन्फोर्स कराया जा सकता है। ये डांस नहीं किया तो 50,000 रुपये ले सकता है। ये हमने समझने के लिए एग्जाम्पल बनाया है। एक एग्जाम्पल और हम इसमें देखते हैं जो बेयर एक्ट में ही लिखा है। क्या लिखा है? कि ये एग्रीमेंट कर रहा है कि अगर यही वाला एग्जाम्पल जो मैंने बताया था वो लिखा हुआ है, तो इवेंट के नॉट हैपनिंग की बात है और वो नहीं होती है तो आप उसका हैपन करा सकते हो। गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा हुआ, उसमें आपने 3 पार्टीज होती है, गारंटी की जाती है। गारंटी में क्या होता है? गारंटर बोलता है कि साहब आप दे दीजिए, अगर प्रिंसिपल डेप्टर ने पैसे समय में नहीं चुकाया तो मैं गारंटर पैसे श्योरिटी चुका, मैं गारंटर मतलब श्योरिटी पैसे चुकाऊंगा। तो अगर प्रिंसिपल डेप्टर नहीं करता है पेमेंट, है ना, तो कौन पेमेंट करने की गारंटी लिया है? यहाँ पे सियोरिटी ने गारंटी लिया है। तो मतलब कि कुछ करने या ना करने, टू डू और नॉट टू डू वाली बात है ना, उससे रिलेटेड मैटर हो गया ये। अगर वो पैसे नहीं देगा तो ये पैसे देगा, मतलब वो हैपेंड हो रही है नहीं हो रही है उसके हिसाब से। पेमेंट कर दिया तो ठीक है, नहीं किया तो आपको नहीं देना है। तो इस हिसाब से इसे आप जोड़कर देख सकते हो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट से। तो नॉट हैपन की बात है तो हैपन नहीं होगी तब इन्फोर्स हो जाएगा। हैपन की बात है तो हैपन हो जाना चाहिए तो उसका इन्फोर्स हो जाएगा। तो हमने पढ़ लिया 31 से 33 तक हैपन से रिलेटेड सेक्शन।